हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा ये पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। इन विच कंट्री इज माउंट किलिमंजारो लोकेटेड? माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ऑप्शंस देखते हैं, रशिया, इक्वाडोर, तंजानिया या फिर इंडोनेशिया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस बिगन इन नवी मुंबई, महाराष्ट्र? वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का कौन सा संस्करण नवी मुंबई, महाराष्ट्र में शुरू हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, 14th। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14th एडिशन हाल ही में वासी नवी मुंबई, महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। इस वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का थीम है विजन 2030 स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलेबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। आपको जाना चाहिए 3 दिन तक चलने वाला ये इवेंट स्पाइस बोर्ड द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। स्पाइसेस बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर ऑब्जर्व्ड? ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, 16 सितंबर। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड डे है ये एक। 1994 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया कि 16 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर मनाया जाएगा। इसके पीछे कारण ये था कि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर इसे साइन किया गया था। आपको जाना चाहिए 15 अक्टूबर 2016 को जब 28th मीटिंग ऑफ द पार्टीज हुई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो पार्टीज़ हैं, जो कंट्रीज जिन्होंने साइन किया है, उनसे संबंधित मीटिंग हुई किगाली रवांडा में। तब इन्होंने डिसाइड किया था कि हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs को फेस डाउन करेंगे। आपको जानना चाहिए इस बार थीम रहा इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। वहीं आपको जानना चाहिए 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी भी मनाया जाता है। सितंबर 2022 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया था इस डे को मनाने के लिए। ये रेजोल्यूशन अर्जेंटीना द्वारा प्रस्तावित किया गया था। व्हेन इज द इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड? इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 15 सितंबर। आपको जाना चाहिए हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि 15 सितंबर को जो एम विश्वेश्वरैया हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। आपको बता दें, मिस्टर एम विश्वेश्वरैया, इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है। 2030 में इंजीनियर्स डे का थीम है इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। आपको जानना चाहिए एम विश्वेश्वरैया, इनका पूरा नाम है
मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। आपको बता दें इंजीनियर्स डे श्रीलंका और तंजानिया में भी 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। जो मिस्टर एम विश्वेश्वरैया रहे, ये फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट और इरिगेशन टेक्निक्स के लिए जाने जाते थे। इसमें मास्टर थे, नंबर 1 थे। और आपको बता दें पुणे के पास स्थित खड़कवासला रिजर्वायर, यहाँ पर इन्होंने इरिगेशन सिस्टम जिसमें वाटर फ्लड गेट्स भी थे इसको इंस्टॉल किया और पेटेंट भी लिया इसका। एम विश्वेश्वरैया को साल 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। व्हाट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स एफ इंडेक्स फॉर मार्च 2023? मार्च 2023 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक कितना है? सही आंसर ऑप्शन सी है 60.1। आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 2021 में पहली बार फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को लॉन्च किया था। इसका मकसद है देश भर में फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक्सटेंड जो है पता चल पाए, वो इसका मकसद है। और ये जो अगस्त 2021 में पहली बार फर्स्ट पब्लिश किया गया था, ये फर्स्ट पब्लिश किया गया था जो मार्च 2021 में जो फिस्कल ईयर एंड हुआ उसके लिए। आपको बता दें इसे आरबीआई ने डेवलप किया है विदाउट एनी बेस ईयर। अब जो इस बार का मार्च 2023 में जो फिस्कल ईयर एंड हुआ है उसके लिए जो हमारा फाइनेंशियल इंडेक्स इंक्लूजन इंडेक्स है मार्च 2023 के लिए ये 60.1 है, जबकि मार्च 2022 में ये 56.4 था। यानी कि जितने भी सब इंडिसेस हैं उनमें इंक्रीज देखने के लिए मिला है। सब इंडिसेस क्या है? ये एक्सेस, यूजेस एंड क्वालिटी। अब एक्सेस में अगर हम वेटेज देखें 35% का है, यूजेस में 45% का है, क्वालिटी का वेजेस है 20% का। यानी कि आप इसको पैरामीटर्स कह सकते हैं। Who has been appointed as India's next High Commissioner to Australia? ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है गोपाल बागले। देखिए गोपाल बागले, इन्हें भारत का नेक्स्ट हाई कमिश्नर बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। दो और इसी तरह की अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर होंगे संतोष झा। रिपब्लिक ऑफ कोंगो में भारत के नए एम्बेसडर होंगे मदन लाल रायगढ़। Who inaugurated 2023 UN Central South Asia Conference? 2023 UN Central दक्षिण एशिया सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन डी है DY चंद्रचूड़। आपको जानना चाहिए 2023 UN Central साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस को जॉइंटली होस्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया, UN Central एंड UN Central नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर इंडिया के द्वारा। और इस कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ के द्वारा। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। आपको बता दें जो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है ये एक कंटिन्यूशन है किस चीज़ का? 2016 में भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में होस्ट की गई थी जब UN साइटोल के 50 ईयर्स पूरे किए गए। आपको बता दें जो UN साइटोल है यानी कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ये UN जनरल असेंबली UNGA की एक सब्सिडरी बॉडी है और इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए जानी जाती है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। 2 जगह इसके हेडक्वार्टर्स हैं, न्यूयॉर्क सिटी में भी और वियना में भी। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड इट्स फर्स्ट सर्विस सेक्टर पॉलिसी? किस राज्य ने अपनी पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन डी है उत्तराखंड। आपको जानना चाहिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सर्विस सेक्टर से संबंधित एक नई पॉलिसी अप्रूव की है और पहली बार है कि राज्य में सर्विस सेक्टर पॉलिसी को अप्रूव किया गया है। इस पॉलिसी के थ्रू टारगेट बनाया गया है कि 20 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएं, वहीं 10 लाख वर्कर्स को स्किल डेवलपमेंट में जो है निपुण बनाया जाए। हाल ही में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हुई देहरादून में। यहाँ पर राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपये का एक MOU साइन किया है महिंद्रा हॉलीडेज़ एंड रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड के साथ, जिसके तहत जो ये फर्म है महिंद्रा हॉलीडेज़ ये अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है किसी राज्य में। मतलब कि किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसका होने वाला है ये उत्तराखंड में। यहाँ पर ये 5 रिसोर्ट्स बनाएगी अलग अलग लोकेशंस पर। विच इंश्योरर हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट इनकम लाभ? किस बीमाकर्ता ने एक नया उत्पाद इनकम लाभ लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन डी है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। आपको जानना चाहिए कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसका नाम है भारतीय एक्सा लाइफ इनकम लाभ।
आपको जाना चाहिए जो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO हैं ये पराग राजा हैं। अब आपको इन लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या दिया जा रहा है, क्या ऑफर किया जा रहा है, ये हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय एक्सा के बारे में आपको जानना चाहिए। एक्सा एक पेरिस हेडक्वार्टर्ड एंटिटी है, एक्सा ग्रुप, और भारतीय एंटरप्राइजेस तो इंडिया का ही जो है ग्रुप है। तो इन दोनों से मिलकर बना है भारतीय एक्सा। इसमें जो भारतीय ग्रुप है इसका स्टेक 51% है और एक्सा ग्रुप का स्टेक है 49%। विच गवर्नमेंट ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड द राजभाषा कीर्ति पुरस्कार? किस सरकारी कार्यालय या संगठन को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग, इन्हें होम मिनिस्ट्री द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। आपको बता दें ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स अजय कुमार मिश्रा द्वारा डायरेक्टर जनरल राजभाषा ऑफ द कैग ऑफिस पुणे में। आर्टिकल 343 के अनुसार जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की ये हिंदी होगी और स्क्रिप्ट होगी देवनागरी। साथ ही इसके हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए जो है नेसेसरी डायरेक्शंस आर्टिकल 351 में दिए गए हैं। हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर ऑथराइज्ड टू इशू इंटरनेशनली एक्सेप्टेड OIML सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग इंडिया? भारत सहित विश्व के कितने देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है 13। आपको जाना चाहिए OIML यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। भारत इसका मेंबर 1956 में बना। 63 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें और 64 कोरिस्पेंडिंग मेंबर्स हैं। अब करंट अफेयर ये है कि भारत हाल ही में एक ऐसी अथॉरिटी बन गया है जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड OIML सर्टिफिकेट जो है इशू कर सकता है फॉर सेलिंग वेट्स एंड मेजर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में वेट्स और मेजर्स को सेल करने के लिए एक इशू अथॉरिटी इंडिया बन गया है। क्योंकि अगर आप वेट और मेजर को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो आपको OIML पैटर्न अप्रूव्ड सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो अब डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के पास होगा। इसी के साथ इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, चाइना, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, UK, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्लोवाकिया जैसे कंट्रीज के साथ इस पैनल में जुड़ गया है। Which bank has signed a co-lending agreement with Creditwise Capital for two-wheeler financing? किस बैंक ने दोपहिया वाहन वित्त पोषण के लिए क्रेडिटवाइज कैपिटल के साथ सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, HDFC बैंक। आपको जाना चाहिए HDFC बैंक ने को लेंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है एक NBFC के साथ, इसका नाम है क्रेडिटवाइज कैपिटल, और इसका मकसद रहेगा टू व्हीलर फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराना Tier 2, 3 and 4 टाउन्स में। The partnership combines HDFC Bank's expertise to offer great facility to the unserved or underserved sectors. It aims to provide seamless financing solutions conveniently and economically in a digital manner through CreditWise proprietary multilingual WhatsApp chatbot Twin 2. Which aircraft manufacturer has started delivery of C-295 transport aircraft to the Indian Air Force? किस विमान निर्माता ने भारतीय वायुसेना को C-295 ट्रांसपोर्ट विमान की डिलीवरी शुरू कर दी है? सही आंसर ऑप्शन ए है, एयरबस। आपको जाना चाहिए भारत ने फर्स्ट C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रिसीव किया है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, इन्होंने इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया। स्पेन के सेविल में हुई है ये। यहाँ पर फर्स्ट C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, ये एयरक्राफ्ट एयरबस द्वारा इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। सितंबर 2021 की बात है जब भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया था एयरबस के साथ कि 56 C-295 एयरक्राफ्ट हमें चाहिए, क्योंकि हम एवरो फ्लीट जो है इंडियन एयरफोर्स की इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। और इस सौदे की जो कीमत रही है 21,935 करोड़ रुपये रही है। विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 10 लाख रुपीज़ एज कंपेंसेशन टू फैमिलीज ऑफ मॉब लिंचिंग विक्टिम्स? कौन सी राज्य सरकार मॉब लिंचिंग पीड़ितों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी? सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। आपको जाना चाहिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 10 लाख रुपए का
जो है कंपनसेशन देगी, मुआवजा देगी उन फैमिलीज़ को जिनके यहाँ से कोई व्यक्ति मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ है और उसके तहत उसकी मृत्यु हो गई है। मॉब लिंचिंग मतलब जो भीड़ मार देती है ना पकड़ के किसी को भी, वो। तो ऐसा यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंस किया है। और जो अगर कोई इंजर्ड हो जाता है मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट में तो 4 से 6 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। एक और स्कीम आपको जानना चाहिए तमिलनाडु गवर्नमेंट से संबंधित, इन्होंने कलाइगनार मगलिर ओरिमई थितन ये स्कीम लॉन्च की है, जहाँ पर राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को जो है 1,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, जो हेड है महिलाएं किसी फैमिली की उनको। विच रेलवे स्टेशन वॉज अवॉर्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद प्लेटिनम रेटिंग? किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। आपको जानना चाहिए विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया गया है और प्लेटिनम रेटिंग इसको दी गई है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। किस लिए दिया गया है? फॉर इट्स एफर्ट्स इन इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग इको फ्रेंडली सर्विसेज टू पैसेंजर्स। आपको बता दें इससे पहले गोल्ड कैटेगरी मिली थी इनको, गोल्ड रेटिंग मिली 2019 में, और अब अपग्रेड होकर प्लेटिनम पर ये पहुंच गए हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के तहत आने वाला ये दूसरा रेलवे स्टेशन है जिसे ये प्लेटिनम रेटिंग मिली है। इससे पहले सिकंदराबाद को भी प्लेटिनम रेटिंग मिल चुकी है। Which company has launched AutoPay on QR in collaboration with National Payments Corporation of India (NPCI)? किस कंपनी ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से ऑटो पे ऑन QR लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कैश फ्री पेमेंट्स। कैश फ्री पेमेंट्स जो कि एक पेमेंट्स एंड API बैंकिंग सॉल्यूशंस कंपनी है, इसने अनाउंस किया है कि हमने NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ऑटो पे ऑन QR लॉन्च किया है। कैश फ्री पेमेंट्स ऑटो पे ऑन QR विल हेल्प सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेसेस to boost return on investment on ad spends by enabling mandate creation in 2 clicks, the company said. And Akash Sinha is the CEO and co-founder of Cash Free Payments. Which IIT signed a memorandum of understanding with ICICI Bank to support the startup ecosystem? स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए किस IIT ने ICICI बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, IIT कानपुर। आपको जानना चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर यानी कि IIT के, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ICICI बैंक के साथ टू सपोर्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द इंस्टीट्यूट। दिस पार्टनरशिप विद एम्पावर स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स एट इट्स स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर। देखिए जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर है IIT कानपुर में, यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं इनोवेटर्स हैं उनको जो है सहायता करेगा ICICI बैंक और IIT कानपुर मिलकर। Which state government has signed an MOU with 6 public sector banks for providing banking services in all unbanked ग्राम पंचायत of the state? किस राज्य सरकार ने राज्य की सभी बैंक रहित ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 6 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। आपको जानना चाहिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ। कौन कौन से बैंक है? SBI, PNB, यूनियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। और मकसद रहेगा कि जो भी राज्य में अनबैंक्ड ग्राम पंचायत हैं उनको CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट्स के माध्यम से बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराना। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अ फेज्ड मैनर टू कवर ऑल अनबैंक्ड ग्राम पंचायत ऑफ द स्टेट विद इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24। और इसके लिए 500 करोड़ रुपए भी राज्य सरकार ने अलग से निकाल दिए हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिंकिंग द सुप्रीम कोर्ट विद द NJDG? सुप्रीम कोर्ट को NJDG से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, टू स्ट्रीमलाइन केस मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी। चलिए जानते हैं इसको, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ इन्होंने अनाउंस किया है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से लिंक हो जाएगा। आपको बता दें जो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है ये एक डेटा रिपोजिटरी है और यहाँ पर आप जो केस पेंडिंग है उनके बारे में पता कर सकते हैं और जो डिस्पोज कर दिए गए हैं केस उनके बारे में पता कर सकते हैं, चाहे वो तालुका लेवल हो चाहे नेशनल लेवल हो। इसको ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तहत क्रिएट किया गया है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड को। ये एक नेशनल पोर्टल है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं किसी भी केस से संबंधित। कोई भी केस जो पेंडिंग हो, जो डिस्पोज कर दिया गया हो कोर्ट के द्वारा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। तो हाई कोर्ट से लेकर जो डिस्ट्रिक्ट और तालुका कोर्ट्स हैं उन
उनके सभी केसेस इसमें रजिस्टर रहते हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इसमें आ जाएगा। तो अब तक हाई कोर्ट लेवल तक का था ये, सुप्रीम कोर्ट इसके साथ लिंक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट एक केसेस आप पता नहीं कर पाते थे इसमें, अब सुप्रीम कोर्ट भी लिंक हो जाएगा। इसमें आप 3 जज, 5 जज, 7 जज बेंच के जो केसेस होते हैं उनकी डिटेल भी प्राप्त कर सकते हैं। द NJDG portal also give month and year wise data on institution and disposal of cases। जो ये NJDG डैशबोर्ड है ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। एट अ ग्लांस मिलेगा आपको, पेंडिंग डैशबोर्ड मिलेगा और डिस्पोज डैशबोर्ड मिलेगा, है ना। यानी कि पेंडिंग जो केस है उसके बारे में, डिस्पोज जो डैशबोर्ड केसेस हैं उनके बारे में मिल जाएगा, है ना। एट अ ग्लांस यदि आप किसी केस के बारे में जानकारी चाहते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। इन विच स्टेट और यूटी द न्योमा एयरफील्ड इज सिचुएटेड? लद्दाख। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट? 356। फॉर्मर आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर N. Chandrababu Naidu is from which political party? Telugu Desam Party, TDP. Which article of the constitution provides that Hindi in Devanagari script shall be the official language of the union? 343 subsection 1. Sir Creek is a tidal estuary in the uninhabited marshlands on the border between India and Pakistan. The creek flows through which Indian state? गुजरात। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर इज वुड बुफेलो नेशनल पार्क लोकेटेड? जापान। होस्टेड द 5th इंडिया जापान साइबर डायलॉग इन विच सिटी? India seeks to achieve 20% blending of which biofuel with petrol by 2025-26? The 4th G20 Sustainable Finance Working Group meeting was held in which city? By which year does India plan to eradicate sickle cell anemia, a genetic blood disorder? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही गाइस आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।